एक बात याद रख लेना, सब कुछ मिल गया यदि भगवान न मिला न, तो सब बेकार है, बेकार ही है। और भगवान मिल गया तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ये बात भी समझ लेना, मेरी बात का ध्यान से समझना है, गंभीरता से समझने का प्रयास करना। जहां समझ में ना आए तो धीरे से हाथ भी उठा देना है ना, क्योंकि समझाने के लिए बैठा हूं, बाकी दूसरा कुछ मुझे करना आता ही नहीं। किसी एक बिंदु को अच्छे ढंग से समझ लो, सब समझ लिया, समझ लो। बहुत सुनना अच्छी बात नहीं है, बहुत कहना अच्छी बात नहीं है, दोनों बात। एक कई बात सुन लो, समझ लो, कायदे का जीवन बढ़िया हो गया। एक ही वाक्य ऐसा बोलो जिससे समाज का कल्याण हो जाए, बढ़िया हो गया। हाँ? भगवान मिलेगा किसको और भगवान मिलेगा कैसे, कैसे और किसको भगवान मिलेगा, यही समझ लो ध्यान से। ये पंचम स्कंद है, पांचवा स्कंद। आहा, अभी मैंने कल ही बताया था शायद न, मनु और शत्रुपा की कितनी संतानें? 5 संतानें, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा है। विवाह के बाद कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये चिंता सताने लगी लोगों को। लोगों ने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लो, अगर एक पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि पुत्र होना अनिवार्य है। राजा तैयार नहीं था। कहानी को बड़े सावधानी से सुनना। ये कथा हमें आपको सिखाएगी कि भगवान कैसे मिलेंगे। राजा तैयार नहीं है। राजा की जो पहली पत्नी है, जिससे विवाह हुआ है, संतान नहीं हो रही थी, उसका नाम था सुनीत। क्या नाम था? सुनीत। कई वर्ष बीत गए विवाह के, संतान नहीं हुई। मंत्रियों ने, नगरवासियों ने, गुरुजी ने, सबने समझाया उत्तानपाद को विवाह कर लो। नहीं, बहुत प्रेम किया करता था अपनी पत्नी से। उसने कहा ना 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 ना, विवाह करूंगा तो पत्नी के प्रति हो सकता है सुनीत के प्रति मेरा प्रेम कम हो जाए, संतान गोद भी ली जा सकती है। लेकिन एक दिन एकाएक सुनीत ने समझाना प्रारंभ किया, देखो पुत्र होना अनिवार्य, संतान होना अनिवार्य है, गोद ले तो सकते हो, लेकिन उसके निर्माण में पता नहीं कैसे आहार विहार का तत्व समाहित होगा। माता पिता का गुण संतान में आता है। गोद लोगे, पता नहीं किसकी संतान है, कैसा विचारवान होगा, वो कोई निश्चित नहीं होगा। तो आप विवाह कर लो। खूब समझाया पत्नी ने, विवाह के लिए तैयार हो गया। एक कन्या खोजी गई विवाह के लिए। कन्या का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। हाँ, नाम याद रखना, कब कथा समझ में आएगी। सुरुचि नाम है उसका। कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि देखो मैं विवाह करूंगा तभी जब इसके गर्भ से उत्पन्न ही इसके गर्भ से उत्पन्न बालक ही आपके राज्य का अधिकारी बनेगा। ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा शर्त
ऐसा वचन, ऐसी शर्त यदि आप लिख करके दो, तब जाकर के मैं विवाह करूंगा। लौट के चले आए ना, मैं नहीं करूंगा ऐसा। सुनीत ने पूछा हुआ क्या, बताया। लगी समझाने, हंसने, कहा भले मानुष, पुत्र के लिए विवाह कर रहे हो, मुझसे कोई संतान हो नहीं रही है, तो जो संतान उत्पन्न होगी वही तो राज्य का अधिकारी बनेगा, मान जाओ बात को। हे भैया, विवाह हो गया, विवाह तो हो गया, लेकिन दैव संयोग, वाह रे विधाता, विचित्र तेरी माया है। विवाह हुआ, वो सुरुचि घर में आई, उसी के 3-4 दिन के बाद एकाएक बड़ी पत्नी सुनीति बीमार पड़ी। बुखार आया, ज्वर आया, चक्कर आया उसे। वैद्य बुलाए गए। जब वैद्य आए, उन्होंने हाथ को, नब्जों को देखा, कहा राजा, ये दुख का विषय नहीं है, हर्ष का विषय है। पूरे नगर में उत्सव मनवाओ, मिठाई बंटवाओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करो। बड़ी महारानी गर्भ से है, गर्भावस्था में है, इनके पेट में बच्चा है। बड़ा प्रसन्न हुआ उत्तानपाद। और जब ये बात सुरुचि ने सुना, तो सौपिया डाह शुरू हो गई। सौपिया डाह हो गई, छल प्रपंच करके सुनीत को घर से बाहर निकलवा दिया। गर्भावस्था में ही सुनीत बिचारी जंगल में जाना पड़ा उसे। कुछ दिन के बाद सुरुचि को भी गर्भ आया। बड़ी महारानी सुनीत जंगल में है, जंगल की खाक छान रही है, वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। सुनीत ने और सुरुचि ने राजमहल में बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उत्तानपाद की 2 संतानें, लेकिन हाय रे विधाता, विडंबना है ये, विचित्र तेरी माया है। एक बालक जंगल की खाक छान रहा है और एक पुत्र राजमहल का सुख भोग कर रहा है। चाह करके भी उत्तानपाद अपने उस जंगल वाले बालक से मिल नहीं पा रहा है। ऐसे मोह पास में रुचि के फंसा हुआ है बेचारा। बच्चा 5 वर्ष का हो गया, गांव और जंगल में खेल रहा था। एकाएक पहली बार उसने एक शब्द सुना, पिता। आके मां से पूछा, मां, पिता कौन होता है? मां ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, जिसके द्वारा, जिसके अंश से संतान की उत्पत्ति होती है, वो होता है पिता। जन्म का मूल कारण पिता है। कहा, मैया, मेरे कोई पिता है? कहा है। कौन मां? कहा, महाराजा विराज उत्तानपाद। मां, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। क्या मुझे पिताजी अपनी गोद में बैठाएंगे, दुलार करेंगे, प्यार करेंगे, वात्सल्य दिखाएंगे, स्नेह दिखाएंगे, दुलार करेंगे? कहा, हाँ बेटा, निश्चित रूप से करेंगे, काहे नहीं करेंगे। मां, मैं जाऊं पिताजी के पास? हाँ बेटा, जा। गया।
इसके पूर्व तो तानपात दूर से देख करके अपनी आंखों को शांत कर लिया करता था। सूरज के डर के नाते बच्चे को कभी लेता नहीं था, लेकिन आज आंगन में बच्चा आ गया है, देखा, जो बच्चे को देखा एकाएक उसके अंदर का वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्यार उमड़ पड़ा, प्रेम उमड़ पड़ा, स्नेह उमड़ पड़ा, पिता की भावना जागृत हुई। लिया बच्चे को गोद में बैठाने का उपक्रम करने लगा। जो ही गोद में बैठाने का उपक्रम किया, गोद में बैठाने वाला ही था, उसी समय सुरुचि आंगन में पहुंची थी। उसने देखा ये मेरी सौत का बेटा राजा की गोद में बैठना चाहता है। पकड़ा हाथ और उठा करके फेंक दिया बच्चे को। नालायक, राजा की गोद में बैठना चाहता है, तेरी ये मजाक, यहां चला आया तू, जब भाग गया। बच्चा रोने लगा, उठने का प्रयास किया तानपाद ने, लेकिन क्या कहा जाए, नार विवश नर सकल गोसाई। ऐसा विवश है कि सूर्य के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। सूर्य का भाग नारायण के हाथ से जा। यदि चाहता है राजा की गोद में बैठना तो भाग जा यहां से और जाकर के तपस्या कर, जाके तपस्या कर। जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उससे वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म ले। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति के गर्भ से जन्म लेने वाला राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। तपसाराध्य पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण मे। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनं। जाके तपस्या कर। जब परमात्मा प्रसन्न होकर के प्रकट हो उससे वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म ले। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर के तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। रोता बिलखता बालक वहां से आया। जंगल में चोट भी लग गई थी बेचारे को, कहीं कहीं से रक्त भी निकल रहा था। बिलखता हुआ मां से, मां के गोद में जाके लिपट गया। मैया ने पूछा क्या हुआ बेटा? पूरी बात बताई उसने। मां,
मैं पिताजी की गोद में बैठने ही वाला था, उसी समय एक स्त्री आई, उसने मुझे उठा करके वहां से फेंक दिया और कहा जाकर के परमात्मा की तपस्या कर, तब राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। मां ने कहा बेटा, वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो तेरी भी माता है, तेरी माता ही है। जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे वो भी तेरी मां ही है। उसने एकदम सही उपदेश दिया है बेटा, भगवान की तपस्या कर, जा, सावधानी से सुनना, 5 वर्ष का बालक है। मां ने कहा जाके तपस्या कर, और तपस्या के लिए उद्यत हो गया, तपस्या करने चला जाने लगा। आयु का 5 वर्ष का बालक, जिसको साफ साफ शुद्ध शुद्ध क ख ग घ अंग ABCD अलिफ बे पे से कहना नहीं आता, वो तपस्या करने जा रहा है। मां ने कह दिया जा, जा रहा। बाबा नारद बीच में मिले, बेटा कहां जा रहा है? कहा मां ने कहा है तपस्या करने के लिए, मैं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करूंगा। कारण क्या है? पूरी बात बताई, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। बाबा नारद ने कहा बेटा लौट चल, तपस्या करने की अवस्था तेरी नहीं है, तू तपस्या क्या कर पाएगा? बड़े बड़े अमलात्मा पुतात्मा महात्मा योगेंद्र जतेंद्र मुनिंद्र कविंद्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते 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 हजारों लाखों साल नहीं, हजारों जन्म बीत जाता है, परमात्मा नहीं मिलता है, और 5 वर्ष का बालक प्रयास कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करने जा रहा है। बेटा ये संभव नहीं है, बड़ी कठिन है जगत पर घटती। लौट चल, मैं गुरु हूं तेरे पिता का, तानपाद का मैं गुरु हूं, तेरे पिता को तेरी माता को मैं डांटूंगा, तुझे गोद में बैठाएगा वो। बालक ने कहा बाबा कुछ भी हो जाए, जब मां ने मुझे आदेश दे दिया तपस्या करने का तो मैं जाऊंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं। जैसे तैसे नारद बाबा समझाते समझाते थक गए। जब नहीं माना बालक, तो बालक से बाप कहा ये काम कर बेटा, बिना मंत्र के परमात्मा नहीं मिलता है, मंत्र अनिवार्य है, तो तपस्या करेगा क्या? कहा बाबा तुम नहीं पता है? तो कहा मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, इसी मंत्र का तू जप करना। 12 अक्षर को याद करवाया, दीक्षा दी, 12 अक्षर की दीक्षा दी, नमो भगवते वासुदेवाय ओम लगा करके। कहा बेटा इसी का जप करना, परमात्मा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वो बालक तपस्या करने के लिए गया। समझो ध्यान से। उस बालक का क्या नाम है? अभी मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन नाम आप लोगों को पता होगा लगता है हमें। हाँ? नहीं, प्रहलाद तो अलग विषय, ध्रुव नाम है। क्या नाम है? ध्रुव नाम है। अब 2 मिनट में इस कहानी का अर्थ समझ लो, तो फिर कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। गड़े रहो, जब वो खाली हुए तुम आप में से क्या हारमोनियम की आवाज को हल्का से बढ़ा दो भैया, बता हल्का से। विचार करो, क्या नाम है राजा का? हाँ, ये कहानी भागवत की नहीं है, ये कहानी हमारी आपकी है। कई पत्नियां हैं उसकी?
क्या क्या नाम है? बोलो, तुम लोग तो बोलो कुछ। नाम क्या है पत्नियों का? हाँ, ऐसे बोल दिया करो। हाँ, सुरुचि और सुनीति। अप्सरा समझो। हम उत्तान पाद का मतलब क्या जानते हो? उत्तान मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर। जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो वो क्या है? उत्तान पाद। अच्छा, माता के गर्भ में हमारी भी दशा यही रहती है। हमारा पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है। आई नो, मुझे पता है क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, उसके बाद इस क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया है। तो आप लोग भी जानते होंगे इस बात को कि माता के गर्भ में बच्चा सर नीचे और पैर ऊपर होता है। तो हमारा सर और पैर, जब पैर ऊपर है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, पैर जब उतान है तो हम क्या हुए? उत्तान पाद। हम भी हम आप हमारे आपका, हमारा आपका भी 2 विवाह हुआ है। हमारी मति 2 चक्करों में फंसी है, एक नीति में और एक रुचि में। रुचि मतलब समझते हो? कठिन शब्द होगा, पसंद। नीति मतलब नियम और रुचि मतलब पसंद। विचार करो, इन्हीं 2 चक्करों में हम उलझे हुए हैं। नीति कुछ कहती है लेकिन हमारी पसंद कुछ कह रही है। और सही बताना, हावी हमारे ऊपर क्या है, नीति या रुचि? सही से बताना। पसंद ही हमारे ऊपर हावी है ना? पसंद ही हावी है, नीति हावी नहीं है। हम अपने मन का करते, मन पसंद का, मन माना काम करते, मनमानी करते। एक बात और याद रख लेना, जो नीति से उत्पन्न होगा वो ध्रुव होगा। ध्रुव मतलब टिकाऊ। ध्रुव मतलब टिकाऊ। जो नीति से उत्पन्न होगा वो क्या होगा? टिकाऊ होगा। जो रुचि से उत्पन्न होगा, उस पालक का नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। जो पसंद से उत्पन्न होगा वो बढ़िया होगा। पसंद बढ़िया चीज, पसंद तो बढ़िया पसंद आता है ना, खराब पसंद आता है क्या किसी को? नहीं ना? जो बढ़िया होगा वही पसंद आएगा। पसंद से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? बढ़िया होगा, लेकिन टिकाऊ होगा, ये निश्चित। लिखा जाता है दुकानों पे, फैशन के जमाने में गारंटी की कामना। जहां पसंद है वहां गारंटी नहीं है। और हम दुख भोग रहे हैं रुचि के नाते। चाह के भी नीति का सहारा, नीति को नहीं अपना पा रहे हैं। रुचि के चलते नीति हमसे दूर हो गई है। ये हमारी आपकी कथा चल रही है, ये चल रही है हमारे आपके अंदर। और प्रयास करके हमें आपको चाहिए कि हम नीति का आश्रय लें, नीति को अपनाएं। रुचि रहे अच्छी बात है, लेकिन नीति जाने न पाए। अगर नीति गई बोलो तपसारात पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनं। इस वाक्य को सुन करके नीति ने कहा, जा बेटा जा, तपस्या कर। नारद बाबा ने मंत्र दिया। 5 वर्ष का बालक परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा।
सावधान रहना, समझ रहे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है। यह अनिवार्य नहीं कि 60 साल 70 साल 80 साल के हो जाए तभी भगवान मिलेगा, अनिवार्य नहीं है। अरे तुमने क्या पढ़ा इससे भी भगवान से मतलब नहीं है। ये 5 वर्ष का बालक है जिसको क अंग कहने साफ साफ नहीं आता है, वो 5 वर्ष का बालक, ऐसा वेदांती नहीं, ऐसा वैयाकरणी नहीं। उसको तुम्हारे सपनों के ज्ञान से मतलब नहीं है। लेकिन सावधान रहना, सहज ही परमात्मा मिलने वाला नहीं है, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या अनिवार्य है। बिना तप किए, बिना तपे आभूषण नहीं बन सकता। लोहा तपेगा तो, सोना तपेगा तो क्या बनेगा? गहना बनेगा। बिना तपाए गहना बन पाएगा क्या? बिना तपाए आभूषण बन पाएगा क्या? अरे तपाया जाएगा, पीटा जाएगा, छीला जाएगा, काटा जाएगा, मरवा जाएगा, घसीटा जाएगा, तब जाकर के गले का हार बनेगा, कान का कुंडल बनेगा, शोभा बढ़ाएगा। जो काटा पीटा नहीं जाएगा, जो तपेगा नहीं, समझ लेना, तपना पड़ेगा। अगर जीवन में निखार चाहते हो, जीवन में उन्नति चाहते हो, जीवन में अभ्युत्थान चाहते हो, जीवन में तरक्की चाहते हो, जीवन में बढ़ना चाहते हो आगे, एक बात याद रख लेना, तपना जितना तपोगे उतना ही जीवन का आनंद मिलेगा। ये 5 साल का बच्चा है, 5 साल का तपस्या करने के लिए गया और विचार करना 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने। बहुत समय भी नहीं लगा। कितने दिन में? एक बात ध्यान रख लेना, जपो, खूब जपो। लोग कहते हैं महाराज भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान को मिलाई दो तब हम जाने आते हैं। मैंने कहा मूर्ख तरीके ना आए, भग तुम्हारे जानने जाने से मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे जाने से क्या होने वाला? भगवान से मिला तब जाने। तुम्हारे पास जब सामर्थ्य होगा तो भगवान को जान पाओगे, हमारे जनाने से नहीं जान पाओगे, और भगवान 2 मिनट में नहीं जान पाओगे। एक बात मुझे बताओ, बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, उसको क समझने में कितना दिन लगता है? अब तो क नहीं, अब तो एप्पल पढ़ाया जा रहा है, अब तो खत्म ही हो गया। तो ए समझने में कितना दिन लगता है उसे? पहले दिन में सीख जाता है। पढ़ाई करने से लोग गए हो, नहीं पढ़ने गए हो ना? कई दिन में एक क या ए सीखा था, कम से कम हमको लगता है 6 महीने लग गए होंगे क को लिखने, क को समझने में ना। एक अक्षर को समझने में, अच्छे ढंग से अक्षरों को समझने में, अक्षरों को पहचानने में 1 साल लग गया। प्रत्येक अक्षरों को समझने और परखने में कितना दिन लग गया? अब अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाने में 2-3 साल लग गए ना। शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने में प्राइमरी सेक्शन समाप्त हो गया ना। अच्छा, अब उसकी और उसका समास या अन्य जो विभाग उसके हैं उसको समझने में फिर मिडिल सेक्शन चला गया। उसी किसी एक विषय से मास्टर डिग्री लेने में यमय तक पहुंचने में कितना साल लग गया? 15, 16, 17 साल। 15, 16, 17 साल मान लो आज की भाषा में। भाई 8, 4, 12, 3, 15, 2, 17 साल तो 17 साल लग गए। एक साधारण सी भाषा की जानकारी लेने में 17 साल लग गए, तब जाके वो किसी एक भाषा का
किसी एक विषय का मास्टर बना हुआ। अच्छा, उसमें अब शोध करने के लिए अगर उसी भाषा में पीएचडी करनी है तो 2-3 साल और लग गए ना, तब जाके क्या होगा, वो शोध, उसका शोध पूर्ण हुआ। एक साधारण से विषय में, साधारण सी भाषा में शोध करने में 20 साल लग गए, साधारण सी भाषा को खोजने में 20 साल लग गए, और भगवान को खोजने में 2 मिनट। गजब बात करते हो यार, 2 मिनट में भगवान खोज दोगे? अरे तपस्या करो, तपो 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 तपो, जब तपोगे तब जा करके मिलेगा। एक दावा मैं करता हूं, मैं कहता हूं भगवान आपसे मिल जाएगा। केवल जो गुरु मंत्र मिला है आपको, 13 करोड़ जप कर लो। कितना? 13 करोड़ जप कर लो। न मिले भगवान तो कहना कथा करना बंद कर दूंगा। लेकिन जपोगे तब मिलेगा। विचार करो, ये 5 वर्ष का बालक है, ये 5 वर्ष का बालक है, तपश्चर्या के लिए बैठा। पहले महीने में 3 दिन तक एक आसन पे बैठता है, और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका जप करता है। 3 दिन तक एक आसन पे बैठने के बाद तब जाके उठे, फलाहार किया, और फलाहार करने के बाद फिर बैठ गए। ऐसे लगा 1 महीने का समय बीत गया, 3-3 दिन पे उठे, भगवान नहीं मिला। दूसरा महीना शुरू हुआ, और जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन एक आसन पे बैठ करके जप करना, 6 दिन के बाद उठना, और उठने के बाद फलाहार करना, फलाहार के बाद फिर बैठ जाना। 2 महीना बीत गया, परमात्मा नहीं मिला। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक एक आसन पे बैठना, जपना, उठना, फलाहार करना, फिर तत्काल बैठ जाना। तीसरा महीना भी बीत गया, परमात्मा नहीं मिला। चौथा महीना शुरू हुआ, 9 नहीं 12 दिन अब फलाहार नहीं करूंगा, और 12 दिन तक एक आसन पे बैठना, जप करना, उठना, यमुना के जल को पीना, फिर बैठ जाना। परमात्मा नहीं मिला। 5वां महीना का जल भी नहीं पीऊंगा, 15 दिन तक एक आसन पे बैठना, जप करना अनवरत। 15 दिन के बाद उठना, उठना भी नहीं है, बैठे बैठे वायु का भक्षण करना, और फिर जप शुरू कर देना। 5 महीना बीत गया, परमात्मा नहीं मिला। 6वां महीना शुरू हुआ। जब 6वां महीना शुरू हुआ न, तो ध्रुव जी ने ठान लिया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, और वायु का भी सेवन नहीं करूंगा, ऑक्सीजन भी नहीं लूंगा। जब धारणा प्रबल होगी तब तो हो पाएगा। एक बार लगे, अंततः परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुआ, सामने भगवान खड़ा हो गया, हक्का बक्का देखने लगा बालक। अब उसके मुख से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। किन शब्दों में भगवान की स्तुति करे, शब्द ही नहीं है। तत्काल भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज के गाल पे, वाणी स्फुटित भई और बड़ी सुंदर सी प्रार्थना करी। हाथ जोड़ के इस प्रार्थना को हम भागवत के सुनेंगे, 21 श्लोक केवल सुनेंगे, हाथ जोड़ करके सुन लो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य
निखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। विचार करो, 5 वर्ष का बालक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हम आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल लगन यदि हमारे आपके अंदर है तो। और एक बात आपको बताऊं, भगवान मिल गया, उसके बाद भगवान ने कहा बेटा जा, अब तू 60,000 वर्ष पर्यंत तक राज्य कर। ध्रुव ने कहा महाराज आप मिल गए, अब मुझे संसार की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा बेटा ठीक है, तुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तुझे मिला हूं, दुनिया वाले जाने जब भगवान मिलता है तो फिर वैभव भी मिलता है, वैभव भी मिलता है। मेरी इच्छा है कि तू राज्य का सुख भोगे। जो सुरुचि धक्का मार के निकाल दिया था, वो सुरुचि जब सुना कि भगवान मिल गया ध्रुव को, दौड़ती आई, चरणों में लेटने का प्रयास किया उसने। ध्रुव जी ने कहा ना माँ, तू तो मेरी माँ है, तूने मुझे उपदेश दिया है, तेरे कारण ही तो मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है, तू मेरी पूज्या है। और ग्रंथकार कहते हैं 60,000 साल तक ध्रुव जी ने राज सुख का भोग किया, और जब अंत में परम धाम को जाने लगे ना, तो उनके लिए विमान आया। चलो महाराज स्वर्ग को, दिव्य विमान था, भूमि को स्पर्श नहीं कर रहा था, भूमि से कुछ ऊंचा था। ध्रुव जी ने कहा मैं इस पर चढ़ नहीं पाऊंगा, भूमि को नीचे करो, ये विमान को नीचे करो। कहा महाराज ये भूमंडल को स्पर्श नहीं कर पाएगा, ये दिव्य विमान है, कहा तब लेके जाओ, मैं इसको जाने वाला नहीं हूं। मृत्यु के देवता ने अपने सर को नवाया, अपने घुटने के बल बैठे, हाथ को नीचे किया और कहा महाराज आप मेरे यहां पैर रख करके इस पे चढ़ जाओ। याद रखना, ध्रुव जैसा भक्त है, ये ध्रुव भक्त है जो मृत्यु के सर पे अपने पैर को रख करके स्वर्ग को गया। मानो मृत्यु भी इसके चरण के नीचे दबी पड़ी है। मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सर पे पैर को रखा, स्वर्ग को गए। इन कथाओं को सुनकर के विश्वास होता है वो, यदि हम परमात्मा के प्रति उद्धत होंगे, परमात्मा के लिए आगे बढ़ेंगे, परमात्मा हमें निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। और जब परमात्मा हमें स्वीकार करेगा, परमात्मा हमको मिल जाएगा, तो संसार का सुख भी मिलेगा, अंत में मुक्ति भी मिलेगी। और केवल धन कमाने के चक्कर में पड़े रह जाओगे कि बाद में भगवान बाद में मिलने वाला नहीं है, वही होगा। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मनुष्य को जेनक केनक प्रकारे परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। भगवान मिल जाएगा तो संसार का सब काम अपने आप बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ध्रुव जी को पहले भगवान मिले, फिर संसार का हर पदार्थ मिला न हो कि नहीं मिला? मिला। बोलिए ध्रुव जी महाराज की।